दोस्तों, आप सभी के लिए खुशखबरी की बात है। खबर इसलिए बड़ी बात है क्योंकि आपको अब आरटीओ से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी उम्र 18 साल से कम है तो सोने पे सुहागा है। अगर अगर आपके बाप के पास करोड़ों की संपत्ति पड़ी हुई है तो फिर तो आप बहुत बड़ी किस्मत वाले हैं, क्योंकि आप इस देश की टूटी फूटी सड़कों के ऊपर या अच्छी सड़कों के ऊपर भी 200 की स्पीड से अपनी महंगी कार चला सकते हैं। और इतनी स्पीड से चला सकते हैं कि अगर आपकी गाड़ी के नीचे कोई आकर दब कर मर भी जाए तो क्या ही फर्क पड़ेगा। गरीबों को तो मरने का अधिकार होता है। ऐसे बहुत सारे केस हमने देखे हैं कि अमीर अपनी नशे की हालत में गरीबों के ऊपर महंगी महंगी गाड़ियां चलाकर उनकी जिंदगी समाप्त कर देता है, उनके पूरे परिवार की जिंदगी समाप्त कर देता है। और इस देश में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सरकार, कानून, सिस्टम सब अमीर जादों के जेब में भरा हुआ है। मैं बात पुणे के उस केस की कर रहा हूं जहां पर दो आईटी इंजीनियर बाइक पर अपने घर की तरफ जा रहे थे, एक लड़की और एक लड़का, और एक अमीरजादा जो 90 मिनट में 48,000 रुपए की शराब पीकर 200 की स्पीड में अपनी पॉर्श कार को दौड़ाते हुए पुणे की सड़कों पर जाता है और उन्हें पीछे से टक्कर मारता है और मौका वारदात पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है। उसके बाद जज साहब क्या करते हैं? जज साहब महज 15 घंटे में ही उन्हें जमानत दे देते हैं, क्योंकि बाप के पास बहुत पैसे हैं, बाप बहुत बिल्डर है, बहुत बड़ा बिल्डर है पुणे का। ये केस आप सभी के सामने दब जाता, इस केस की बात नहीं हो रही होती। और आप सबसे बड़ी हैरानी की बात सुनिए कि जज साहब ने उसे सजा क्या दी है। 15 घंटे में जमानत दे दी, उसके बाद उसे कहा है कि आपको ट्रैफिक नियम के ऊपर, रोड एक्सीडेंट के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। उसके बाद आरटीओ ऑफिसर्स के साथ आपको 1 महीने तक काम करना होगा, ट्रैफिक नियमों को समझना होगा। अब ये आरटीओ वाले उसको नियम समझाएंगे, यानी कि 18 साल का वो हुआ नहीं था, फिर भी वो गाड़ी चला रहा है, 200 की स्पीड में चला रहा है। यहां पर अच्छे से गाड़ी अगर आपको चलानी भी आती तो भी आरटीओ वाले आपको लाइसेंस में फेल कर देते हैं कई बार। लेकिन उस अमीरजादे को पूरा अधिकार है, क्योंकि बाप के पास बहुत पैसे हैं। इतने पैसे हैं कि वो सिस्टम को खरीद सकता है, और वाकई में उसने खरीदा। जज साहब का बेटा होता तो क्या जज साहब उसको इतनी जल्दी से जमानत दे देते? नहीं, क्योंकि उस जज के घर के अपने बेटे की मौत नहीं हुई थी। और हमारे देश का सड़कों का कानून नियम ही ऐसा है कि आप किसी की भी गाड़ी से दबाकर मौत कर दीजिए, आप बड़ी आसानी से बच निकलेंगे। ऐसा तो इस देश का संविधान है, और लोग बात संविधान की करते हैं। बाद में जब ये केस बढ़ता है तो इस केस को लेकर पूरे देश में भूचाल आ जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे राजनीतिक रंग भी दे रहे हैं, इलेक्शन का माहौल है, अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। और हमको सबको पता है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी एक आम इंसान की नहीं होती। सुशांत सिंह राजपूत मामले में हमने देख लिया, पालघर में साधुओं की हत्या के बारे में भी देख लिया कि कोई किसी का नहीं होता है, सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब उस बिल्डर बाप को भी अरेस्ट किया गया, पब के उन मालिकों को भी अरेस्ट किया गया, पब के अवैध हिस्से को भी तोड़कर गिरा दिया गया। लेकिन इससे क्या वो 2 बच्चे वापस आ पाएंगे इस दुनिया में जिनका पूरा परिवार बिखर गया? कैसे कैसे 18 साल के नीचे वालों को गाड़ी चलाने का अधिकार मिल जाता है? और कोर्ट में ये प्रूव कर दिया जाता है कि उसने शराब नहीं पीकर रखी हुई थी, जबकि सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ देखा गया और बिल में भी आया, जो इनवॉइस जारी किया गया होगा शराब पीने का, कि 90 मिनट में 48,000 की शराब पी गया हो। उसके बाद भी जज साहब उसे बड़ी आसानी से बेल दे देते हैं कि जा भैया, तू निबंध लिख, तूने कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया है। ये तो वही बात हो गई कि जैसे केजरीवाल ने उस रेपिस्ट को जो 18 साल से कम का था उसे सिलाई मशीन दे दिया। वो सिलाई मशीन करेगा, सिलाई मशीन का क्या यूज करेगा? तो ऐसा हमारा देश का राजनीतिक माहौल है और ऐसा हमारा सिस्टम है। गरीब के जान की कोई कीमत ही नहीं होती है। हालांकि इस देश की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने सोशल मीडिया पर आवाज उठाई, और इस आवाज के बदौलत उन्हें अरेस्ट तो किया गया है। लेकिन आपको मैं पूरा यकीन दिलाता हूं कि इस मामले में ना उसके बेटे का बाल बांका होगा, ना उसके बाप का बाल बांका होगा। पैसे बहुत हैं और पैसे से सब कुछ, केस 20-25 साल चलते रहेगा, रिजल्ट कुछ नहीं होगा। ऐसे हमारे देश में हम बहुत सारे केस ऑलरेडी देख रहे हैं। बॉलीवुड से लेकर राजनीतिक जगत में किसी का बाल तक बांका नहीं होता है। बस किसी की जान जाती है तो वो गरीब की जाती है।